हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम समझेंगे ग्रेड 9 केमिस्ट्री का चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। उसका सब टॉपिक हम लेंगे इस वीडियो में इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, तो पहले थोड़ा सा आइडिया लेते हैं प्योर सब्सटेंसेस का। प्योर सब्सटेंसेस का वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ और इस वीडियो में मैं रिवाइज करूँगी। तो प्योर सब्सटेंस मतलब दो सब्सटेंस इन विच देर आर ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। तो प्योर अगर लेंगे, प्योर में होगा ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। प्योर सब्सटेंसेस में होंगे ओनली वन काइंड ऑफ एटम। एग्जाम्पल अगर ले तो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सारे जो भी एटम्स है वो प्योर होंगे। अब इम्प्योर सब्सटेंस की बात करें तो इम्प्योर मतलब क्या हुआ कि उसमें प्योर एटम्स नहीं होंगे। तो इम्प्योर सब्सटेंसेस को क्या बोलेंगे कि which contains two or more different kind of atoms or particles। जिसमें impure substance क्या होंगे, which contains, impure substance are those substance which contains two or more different kinds of particles। Now अब टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स हैं तो टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स या कुछ भी पार्टिकल्स हो सकते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं सॉल्ट। यहाँ पे एग्जांपल्स में लिखूंगी सारे ताकि बार बार रेफर करने में इजी रहे। तो एग्जांपल हम लिखेंगे सॉल्ट प्लस वाटर का। तो हमें पता है सॉल्ट क्या है और वाटर क्या है। तो सॉल्ट प्योर सब्सटेंस है, NaCl। सॉल्ट इज अ प्योर सब्सटेंस, वाटर इज अ प्योर सब्सटेंस। क्यों प्योर है? क्योंकि उस NaCl जो लेंगे उसमें Na और Cl दो एटम्स हैं, पर जब भी हम NaCl लेंगे उसमें यही दो एटम्स होंगे, इसलिए वो प्योर सब्सटेंस में आते हैं। वाटर भी प्योर सब्सटेंस में आता है क्योंकि उसके जो वाटर का जो कॉम्बिनेशन है वो हमेशा H2O ही होता है, तो ये प्योर सब्सटेंस है। तो जब सॉल्ट और वाटर को मिक्स करेंगे तो इसमें क्या हो गया, टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स और एटम्स ऐड हो गए इसमें। तो ये क्या हो गया, ये एग्जांपल ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस हो गया। या इसको इम्प्योर सब्सटेंस को हम और भी एक दूसरा नाम देते हैं कि मिक्सचर। उसको क्या नाम देते हैं, मिक्सचर हो गया। ये impure substances are mixture। So this is the mixture of salt and water। तो हम दूसरा डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि two or more pure substances are mixed together to form a mixture। तो मिक्सचर क्या है, two or more substances are added to form a mixture। तो ये हो गया इम्प्योर सब्सटेंसेस का डेफिनेशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिक्सचर कि मिक्सचर क्या होता है। अब हम और एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि ऑल मिक्सचर्स आर इम्प्योर सब्सटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल मिक्सचर्स आर इम्प्योर सब्सटेंसेस। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑल मिक्सचर्स आर इम्प्योर सब्सटेंसेस। क्यों? क्योंकि जितने भी मिक्सचर होते हैं उसमें टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स और एटम्स एडेड होते हैं, इसलिए ऑल मिक्सचर्स आर इम्प्योर सब्सटेंस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरे एग्जांपल्स लेते हैं हम मिक्सचर्स के। तो होता है सी वाटर। सी वाटर हमें पता है सबको, बहुत सारे उसमें मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स मिक्स होते हैं। मिल्क इज एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, बहुत सारा। देन हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं रॉक्स। रॉक्स इज ऑल्सो कंटेनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स एंड दैट्स व्हाई इट इज अ इम्प्योर सब्सटेंस और अ मिक्सचर। टैप वाटर, paint,
wood, brick. All these are examples of impure substances or mixtures. Now, तो हम इस बिकॉज मिक्सचर में डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स और एटम्स होते हैं, तो मिक्सचर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है. तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर ये है कि मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस. मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस. जो मिक्सचर होता है उसको हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं. फिजिकल प्रोसेस मतलब क्या? डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन, ये जो सारे प्रोसेसेस होते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल प्रोसेसेस. हीटिंग, तो ये सब प्रोसेस से हम मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ सॉल्ट एंड वाटर मिक्सचर का, तो इवापोरेट करेंगे अगर वाटर को तो हमें सॉल्ट मिल जाता है. तो इस तरीके से ये सेपरेट हो सकते हैं मिक्सचर्स को. अब मिक्सचर डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन. मिक्सचर का कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता है, क्योंकि कितने ही एटम्स हैं वो कितनी ही रेशियो में उसमें मिक्स हो सकते हैं. तो उसका कोई फिक्स रेशियो नहीं है, फिक्स फॉर्मूला नहीं है. मिक्सचर डज नॉट हैव फिक्स कंपोजिशन. तो बिकॉज इट डज नॉट हैव फिक्स कंपोजिशन, तो उसका क्या होता है? उसका होता है नो फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट. उसका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, और उसका नो फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट. इसका कोई फिक्स बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं होता है. तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर के. तो इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस. उसका कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होता और उसका कोई मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है. क्यों? क्योंकि उसमें बहुत तरह के एटम्स मिक्स होते हैं, तो कोई एक मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट निकल ही नहीं पाता है. पर अगर प्योर सब्सटेंस होगा तो उसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा. अब देखते हैं नेक्स्ट, तो मिक्सचर के टाइप्स क्या होते हैं. तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर अगर देखें तो मिक्सचर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस.